हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल मोहित साई स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। क्या शुरू करने वाला हूँ? प्रश्नावली 5.1 के सवालों को, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर से लेकर के हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समस्त संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? हम यहाँ पर आपको कंडीशन दिया हुआ है, उससे उस डाटा को निकाल के लिखेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ, जो डाटा हमको मिला हुआ एपी में है या नहीं है। एपी में है तो क्यों है। चलिए मैं बारीकी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर का क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, जिससे हम अभी टैक्सी में चढ़े और हम बोले कि हमको 1 किलोमीटर आगे में छोड़ दीजिए, तो जैसे हम 1 किलोमीटर गए पहले में, तो कितना रुपए उसका भाड़ा है? 15 रुपया। तो आप लिखिए, तो पहला किलोमीटर मतलब प्रथम किलोमीटर, उसका मतलब A1, तो A1 कितना हो गया? 15। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक, अब यहाँ पर सुनिए, जैसे हम टैक्सी वाला को बोले कि हमको 1 किलोमीटर आगे छोड़ दीजिए, तो जैसे हम 1 किलोमीटर पहुंचे, मेरा दोस्त फोन किया और बोला कि नहीं, उससे जस्ट 1 किलोमीटर आगे आओ। फिर वहां से फिर हम 1 किलोमीटर आगे गए, तो जो पहले किलोमीटर गए तो उसका लिया 15 रुपए। फिर वहां से जैसे फिर हम आगे 1 किलोमीटर गए तो उसका एक्स्ट्रा कितना पैसा लिया? 8 रुपए। कितना रुपए लिया? 8 रुपए। उसका मतलब जब हम दूसरा किलोमीटर पहुंचे तो कितना लिया? 8 रुपए एक्स्ट्रा लिया। तो किससे 8 रुपए एक्स्ट्रा लिया? A2 बराबर क्या दिया? 15 रुपए पहले 1 किलोमीटर का लिया और फिर 8 रुपए एक्स्ट्रा लिया, मतलब 15 में 8 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपए, मतलब पहला पद। दूसरा किलोमीटर का किराया 15 में 8 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, फिर वहां पर जैसे ही पहुंचे दूसरे किलोमीटर में, फिर दोस्त फोन करके बोलता है नहीं 1 किलोमीटर और आगे आओ, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर और आगे आओ, मतलब तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा? पहले 15 रुपए लिया, फिर उससे जैसे 1 किलोमीटर आगे गए तो फिर उसमें 8 रुपए अधिक लिया, तो 23 रुपया हो गया। तो 23 रुपया तो वो ले लिया। फिर वहां पर 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद फिर बोलता है कि आ गया, फिर 23 रुपया में फिर और 8 रुपया अधिक लिया, तो वहां पर क्या लिखेंगे? 23 प्लस 8 रुपया अधिक लिया, जो कि दूसरा किलोमीटर जब तीसरा किलोमीटर आए तो वह दूसरा किलोमीटर का 23 रुपया लिया, तो जब तीसरा किलोमीटर गए तो 8 रुपए अधिक लिया। तो उसका मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा? 8 3 11 1 हाथ रहेगा 1 और 2 अरे 3, मतलब 21 रुपया हो जाएगा। जैसे ही हम तीसरा किलोमीटर में पहुंचे तो फिर दोस्त फोन करके बोलता है कि 1 किलोमीटर और आ गया हो, वहां पर मेरा दुकान है। ठीक, तो उसका मतलब चौथा किलोमीटर वहां पहुंचने वाले हैं, तो चौथा किलोमीटर जब तीसरा किलोमीटर से चौथा किलोमीटर में पहुंचने वाले हैं, तो उसके लिए टैक्सी वाला कितना किराया मांग रहा है? 8 रुपए फिर अधिक मांग रहा है। जैसे जैसे हम किलोमीटर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो 8 रुपया करके लेते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो तीसरा किलोमीटर में जब पहुंचे तो कितना ले? 31 लिया। 31 में कितना रुपया और ऐड किया, जबकि पहले किलोमीटर और आगे गए तो 8 रुपया, तो फिर 31 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 39। ठीक, तो मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल गया। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए मैं चेक करके बताता हूँ। चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना पड़ता है। कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है एक श्रेणी में, और यदि आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? तो डी निकाल के चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? डी निकाल के। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पिछला पद माइनस पहला पद। तो पिछला पद देखिए, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद मतलब ये बाद में, इसके बाद में ये आता है ना, पहले इसको लिखिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है? 23।
23 में पहला पद कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए एक ठो डी से नहीं पता चलता है कि वह एपी में है या नहीं, कम से कम 2 या 3 ठो निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम, तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो क्या बचेगा, तीसरा पद कितना है 31, 31 में दूसरा पद घटाएंगे मतलब 23, तो क्या बचेगा 8। फिर और एक डी निकाल देंगे, ये चौथा पद में A4 में A3 घटेगा, मतलब 39 माइनस 31 बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार भाषा लिखिएगा अपने से, प्रत्येक स्थिति में D का मान समान है। क्या बोले, पर देखिए आप यहाँ पर भी डी निकाले, यहाँ पर भी डी निकाले, यहाँ पर भी डी निकाले, तो क्या डी का मान समान आया या नहीं आया। यदि डी का मान समान आया तो आप लिखिएगा कि प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान है, तो प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान है इसलिए यह एपी है। इसलिए क्या, अतः यह एपी है। हो गया, क्या हर्ष था, बहुत ही आसान था ना। चलिए आप उतारिए, फिर 2 नंबर का सवाल देखेंगे। चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है किसी बेलन में उपस्थित, क्या लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए ये क्या बोला है, मतलब एक बेलन है उसमें हवा भरा है, ठीक, जितना बार वह पंप करता है तो उससे 1/4 भाग हवा निकाल जाता है। क्या होता है, निकल जाता है। कितना हवा, जितना हवा है, मान लीजिए बेलन में 100 हवा है, क्या है 100 हवा है, उससे एक बार पंप करता है उसमें तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो उसमें कितना हवा बचा, मान लीजिए 100 है, 100 का 1/4 भाग कितना होता है 25, तो 100 में 25 वह बाहर निकल गया, तो कितना बचा 75 बचा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी को हम यहाँ पर उपयोग करके बनाते हैं। चलिए देखिए, माना कि, क्या बोले, माना कि हवा की मात्रा बराबर 100, माना कि हवा की मात्रा बराबर 100, क्या माने, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है 100, उसका मतलब अभी मेरे बेलन में कितना हवा है 100, उसका मतलब प्रथम पद कितना हो गया 100, तो आप लिखिए A1 बराबर 100। ठीक, अब देखिए, अब हम एक बार पंप करते हैं, क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो इससे 1/4 भाग हवा निकल जाएगा ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए बाहर निकाली गई हवा, कितना हवा बाहर निकाला 100 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 25 बराबर 25, ठीक, इतना वो बाहर निकल गया। तो अभी कितना है बेलन में हवा, अभी बेलन में हवा कितना उपस्थित है, पहले में 100 था, फिर एक बार पंप किया तो 25 निकाल दिया, तो कितना बचा, अभी 75 बचा, तो 75 हो गया A2, क्या हो गया A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 में कितना घट गया 25, तो क्या हो गया इसका 75। ठीक, अब 75 मेरा भी बिल में हवा, फिर उसमें फिर एक बार पंप करते हैं, क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो फिर 75 से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर निकाली गई हवा 75 अभी है, तो 75 से 1/4, तो क्या हो जाएगा 75/4 भाग हवा निकल गया, 75/4
निकल गया हवा। अब क्या बचा? तो जो बचा वो क्या हो जाएगा? जो बचा वो क्या होगा? A3। तो A3 का मान कितना हो जाएगा? तो कितना था हवा? 75। 75 में कितना निकल गया? 75/4 भाग निकल गया। 75/4 भाग हवा निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं। नहीं है कुछ इसके एक, इसको इसका लॉस निकालेंगे तो 4, उसके से भाग देंगे तो आएगा 4। 4 को 75 से गुना करेंगे। 4 गुना 75 माइनस 75। तो 75 75 150 दूना 300 माइनस 75/4। तो हो जाएगा यहाँ पर 325/4, 225/4, सॉरी 225/4। मतलब A3 का मान कितना आ गया? 225/4। A3 का मान क्या आ गया? 225/4। अब 225/4 A3 का मान हुआ। फिर हम एक बार पंप करते हैं तो फिर उससे 1/4 भाग निकल जाता है। देखिए बाहर निकाली गई हवा, कितना हवा है अभी? 225/4। कितना निकाला जा रहा है? 1/4 का। कितना निकाला जा रहा है? 1/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 225/4 तो इतना भाग हवा निकल जाता है बेलन से। तो अभी कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो जो बचेगा वो हो जाएगा A4। तो A4 बराबर क्या होगा? A3 में कितना था? 75। A3 में क्या था? 225/4 ये था A3 में। तो फिर एक बार पंप करते हैं तो 1/4। तो A3 का 1/4 225/16 आया। तो 225/16 जो बाहर है इसको तो घट गया ना। 225/16 ये बाहर आ गया। ये इससे ये बाहर आ गया। तो जो बाहर आ गया तो क्या बचेगा? जो बचेगा वही तो A4 हो गया। तो इसका भी क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे इसको। इसका लॉस हो जाए कितना? 16। इसको 4 से गुना करेंगे। 4 गुना 8, 900 हो जाएगा। नहीं समझ में? ठीक है चलिए। 4 गुना 225 माइनस 225। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर करते हैं। देखिए 4 5 20 के 0 हाथ में रहेगा 2। 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हाथ में रहेगा 1। 4 दूना 8 और 1 9, 900 आया। माइनस 225/16। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक है 900 में 225 गया 5 7 6, 675 बचा। क्या बचा? 675। 675/16। तो उसका मतलब A4 बराबर कितना आ गया? A4 बराबर कितना आ गया? 675/16। अब हम चेक करेंगे कि यह AP में है या नहीं है। क्या चेक करेंगे? यह AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? D निकालना पड़ता है। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? 75। 75 में कितना घटेगा? 100। तो क्या आया? -25। फिर D निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 का मान क्या आया? 225/4। इसमें कितना घट गया? 75। कितना घट गया? 75। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 हो जाएगा 225 घटाओ इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 4। फिर 4 को 75 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -75/4। क्या D का मान समान आया?
डी का मान समान आया, डी का मान समान नहीं आया तो लिखिए यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हो गया आंसर, ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब नंबर 3 का बनाएंगे, सॉल्व कीजिए इसको, लिखिए। चलिए 3 नंबर का सवाल को पढ़िए क्या लिखा हुआ देखिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ते जाती है। चलिए इसको बनाने से पहले आपको समझाते हैं कि एक क्वेश्चन जो है क्या बोला। देखिए पहले 1 मीटर की खुदाई करता है, तो पहले जब 1 मीटर की खुदाई करता है तो उसका लागत कितना है, कितना है 150 रुपए। ठीक, देखिए प्रथम मीटर की खुदाई कितना है 150, मतलब प्रथम में जैसे ये कुआं बना हुआ है, ये क्या है मेरा जमीन है, ये क्या है जमीन है। तो जब यहां से यहाँ मतलब ये 1 मीटर है, तो जब यहाँ तक खुदाई करता है तो कितना लागत है 150 रुपए। ठीक, तो कुआं तो 1 मीटर में तो नहीं कुआं बन जाता है, और खोदेंगे तो जब 1 मीटर हुआ तो 150 रुपया लिए, फिर यहाँ से और 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर। तो जैसे जैसे मीटर बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपया उसका दाम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक, अब यदि आपको ये समझ में आ गया तो सवाल में कुछ नहीं है, चुटकी बजाते बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, लिखेंगे हल के बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, उसका मतलब A1 दिया है, आप लिखिए A1 बराबर 150 रुपए। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1 का मतलब हो गया क्या प्रथम पद, उसका मतलब पहला मीटर खुदाई के बाद, पहला मीटर खुदाई किया, इसके बाद उसको कितना रुपया लगा 150 रुपया। फिर 1 मीटर होने के बाद फिर दूसरा मीटर खोदने के लिए गया तो फिर उसका लागत कितना 50 रुपया। उसके बाद दूसरा मीटर के लिए मतलब दूसरा पद, तो A2 का मान क्या हो जाएगा, पहले मीटर कितना, पहले मीटर का लागत कितना है 150, तो पहला मीटर से दूसरा मीटर यहाँ पे, तो यहाँ तक टोटल खुदाई का कितना लागत हुआ 150 में 50 को जोड़ा गया है, तो उसका मतलब दूसरा पद क्या हो गया 200। समझ में आ गया। ठीक है, 2 मीटर तक खुदाई हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक खुदाई हो गया। फिर और 1 मीटर नीचे जाता है, क्या होता है और 1 मीटर नीचे जाता है, और 1 मीटर नीचे जाता है, तो और 1 मीटर नीचे जाता है, तो उसका मतलब A3 हो गया। तो A3 में क्या है, देखिए पहले 2 मीटर का 150 प्लस 50 200 रुपया तो खर्चा हो गया, इसका फिर 1 मीटर नीचे जाता है, तो 2 मीटर तक कुल कितना खर्चा था 200 रुपया, फिर 1 मीटर फिर नीचे जाता है, उसका मतलब कितना रुपए फिर एक्स्ट्रा लग रहा है 50 रुपए, तो इसमें 50 रुपए ऐड कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250 रुपए। समझ में आई मेरी बात। ठीक, अब देखिए यहाँ तक भी पानी नहीं आया, फिर और 1 मीटर खोदता है, तो तीसरा मीटर यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से फिर नीचे 1 मीटर और खोदता है, मतलब और 50 रुपया लग रहा है, तो तीसरा मीटर तक मेरा कितना लागत हुआ 250। तो हम अब A4 क्योंकि 4 मीटर तक खुदाई कर लिए, तो कितना हो गया इसका लागत 250 में तीसरा मीटर तक 250 हुआ था, फिर उसमें फिर और 1 मीटर नीचे आए, मतलब 50 रुपया फिर और लगा, जो 1 मीटर नीचे खोदे तो आप लिखिए प्लस में 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा
300 रुपए। ठीक, 1 2 3 4 को पद निकल गया। अब हम चेक करेंगे कि यह डी में है, मतलब डी इसका समान है या नहीं है। यदि डी समान आता है तो बोलेंगे एपी में है, और डी समान नहीं आता तो बोलेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, लिखिए डी बराबर A2 माइनस A1, ये तो आपको याद हो ही गया। तो A2 कितना है 200 माइनस A1 के 150, तो कितना आ गया 50। फिर डी का मान 250, जब डी का मान निकालेंगे तो 250 में कितना घटेगा, मतलब A3 माइनस A2, तो A3 250, A2 है 200, कितना आ गया 50। फिर डी बराबर A4 माइनस A3, तो A4 है 300 माइनस A3 में 250, कितना हो जाएगा 50। तो लिखिए सब में टी का मान समान है, तो लिखिए प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान है, अतः यह एपी है। हो गया आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया? यदि समझ में आता है हमारे पढ़ाई आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट कर दे। बस मेरा इतना ही ख्वाहिश है। चलिए स्टार्ट।